हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी शुरुआत एक नए ब्लॉग की। तो सुबह सुबह नाश्ता और चाय सब तो हो गया था, नहा भी लिया था, पूजा वूजा सब सारा कुछ हो गया था। तो खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। आज बनाएंगे तुरई आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी। तुरैया तो हमने छील ली थी, आलू रह गए थे बस। आलू ही छीलने को रह गए थे, बस 2 ही डालेंगे आलू, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आलू भी छील गए थे, या तुरैया आलू सब छील गए थे, बस प्याज रह गया था। प्याज भी छील लें। प्याज लुढ़क गया था, आ रहा था आप सब लोगों के पास घूमने के लिए। सब्जी हमारी छिल गई थी, धुल के सब्जी रख ली थी, मसाला भी रख लिया था सारा कुछ, प्याज पीस के और सब मसाला भी रख लिया था, मतलब तैयार करके निकाल के। और अब सब्ज़ी छौंकने की तैयारी हो रही है, बस सब्ज़ी छौंक दें फिर और काम देखें। बहुत लोग तुरैया भरमा भी बनाते हैं, मतलब ऐसे काट के भी बनाते हैं, भरमा भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन हमें चावल के साथ खाना था तो हमने ऐसे बनाई, रसीली। भरमा वाली तो फिर रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ नहीं। इसीलिए हमें चावल के साथ खाना था तो हमने ऐसे बनाई। आप सब लोगों को कैसी अच्छी लगती है, भरमा अच्छी लगती हैं, कैसे अच्छी लगती हैं, तो कमेंट में बताना आप सब लोग। तो सब्जी भी मसाला पकने के लिए रख दिया था। अब जब तक मसाला पकेगा, धनिया भी साफ कर लेते हैं। अब गर्मी होने लगी, अब ठंडी में धनिया नहीं ख़राब होता। अब गर्मी में फ्रिज में भी धनिया रख दो तो ख़राब हो जाती हैं पत्तियाँ धनिया की बहुत जल्दी, बस 2 ही 3 दिन में। तो धनिया भी धुल के हमने साफ़ करके काट लिया था, काट के रख लेंगे, जब सब्ज़ी हो जाएगी तभी डाल देंगे। तो तुरंत काटने चलो, साफ़ करने चलो तो फिर देर लग जाती है, इसीलिए पहले साफ़ करके रख लेते हैं। तो मसाला भी हमारा हो ही गया है, थोड़ा सा रह गया था। तब तक हमने चावल टंकी से निकाल के साफ, तो मतलब उस दिन हमने सारे चावल एक बार में ही साफ़ करके रख लिए, लेकिन जब डालने चलते हैं बनाने के लिए तब थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ है तो नहीं। तो मसाला हमारा पक गया था, सब्जी भी उसमें डाल दी है। क्योंकि चावल साफ़ करके पहले ही सारे रख लेते हैं, लेकिन मतलब जब बनाने चलते तो थोड़ा देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। तो सब्जी भी हमारी बस अब छौंक दी है, चावल भी थोड़ा धुल के साफ करके डाल देंगे बस, तो सब्जी चावल बनते रहेंगे। आज खाना को हमारे लेट हो गया इसलिए, क्योंकि दूध फैल गया था आज, मतलब उबाल गया था। हम बाबू रो रहे थे, उनको लेने चले गए, तब तक वो दूध निकल गया, भूल गए हम, दूध निकल गया। तो उसको साफ़ करके ऐसे सब साफ़ किए थे, स्लेब सारा फैल गया था उस पर। तो पहले उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया था। तो चावल भी धुल के डाल दिए हैं, चावल बनाने के लिए पानी उसमें डाल लें। पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था चावल में, वही निकालने गए थे। तो सब्ज़ी भी छौंक गई है हमारी, और चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। इससे ये है कि अब सब्ज़ी बनती रहेगी, चावल बनते रहेंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और आटा भी हमने छान लिया था, और जब तक सब्ज़ी चावल बनेंगे आटा भी लगा लेंगे।
आप सब लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब लोग हमें सपोर्ट करिए, तभी हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि आप सब लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप सपोर्ट हमें ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मत, इसीलिए हम आपको याद दिला देते हैं बार बार। क्योंकि चावल बनाते हैं तो बस आटा फिर हम थोड़ा ही लगाते हैं। सब्जी तो बन गई है, मतलब बनी गई, थोड़ा रह गया था सब्जी, तो सब्जी चावल जब तक बनेंगे आटा भी लगा लें। बस सब्जी खाना बनाने में देर नहीं लगती, खाना की तैयारी करना हमें टाइम लगती है, जैसे आटा मारना, मसाला पीसना ये सब, मतलब चावल आवल सब करना, इनमें दिक्कत बस छौंक जाए, खाना गैस पे रख जाए बनने के लिए, फिर टाइम नहीं लगा, फिर तो बन जाता है जल्दी। लेकिन उसकी तैयारी खाना करने की टाइम लगता है, बस बनने में नहीं लगता है। बस तैयारी हो पाए तो खाना समझ लो बन ही गया है। इसीलिए चावल बनाया तो आटा थोड़ा ही लगाया है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती हैं रोटियाँ, तो इतना खाने वाला कोई है ना। श्रेष्ठ तो बिल्कुल भी नहीं खाता, हम और यही खाते हैं। अब श्रेष्ठ खाने वाला है लेकिन थोड़ा, मतलब सब्जी चावल खा ले या कुछ भी, तो मन होगा तो एक दो और ऐसे खा ले, नहीं खाएगा नहीं, इसलिए फिर ज़्यादा क्या बना के करें। सब्जी भी हमारी बन गई थी, धनिया डाल दिया था हम, अब सब्जी परोस के, चावल भी हमारे बन गए थे, तो सब्जी चावल हमारे दोनों तैयार हो गए। सब्जी चावल हो गए हैं बन के हमारे रेडी। अब रोटी बनने की हो रही है तैयारी, रोटी भी बना दे। तो बाबू देखो वो सिंक के पास शैतानी हो रही है, यही पाइप खेलते हैं, इनको बस इतना वो है कि पाइप के पास खेलते रहेंगे। इनको सुबह नहला दिया था हमने, तैयार भी कर दिया था, सारे कपड़े भिगो लेते हैं, तो फिर हमें बार बार इनको नहलाना पड़ता है क्योंकि पाइप थोड़ी फटी है। तो हमने इनके पापा से कहा था कि जब खाली हो जाओ तो आप ले आना पाइप, लेकिन कोई भी ला, अभी तो लगाई थी, थोड़े दिन हुए थे, ये खींच के फाड़ी देता है, पाइप चलने ही नहीं देता। तो रोटी भी हमारे बनने लगी हैं। गरम गरम रोटी सब्जी चावल तो बन गए हैं, रोटी भी सीख रही हैं, आप सब लोग भी खा लो आके गरम गरम। तैयार है खाना, क्योंकि खाना बन गया है। तो हमारे लड्डू गोपाल पहले खाए गए, मम्मी गई थी मौसी के लड़के की शादी में। वैसे तो लड्डू गोपाल हमको रखने का मन है, लेकिन अभी इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए नहीं रख पाते। उनको मतलब कहीं सूसू कर लेते, कहीं पोटी बार बार, मतलब ये देखना पड़ता है, इसीलिए नहीं रखते। तो मम्मी दे गई थी तो लड्डू गोपाल को, तो मेहमानी में हमारे यहाँ लड्डू गोपाल आए हैं। लेकिन बच्चे थोड़े हमारे बड़े हो जाएँ फिर लड्डू गोपाल हम भी मंगा लेंगे, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल को तैयार करना सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल हमारे खाना मतलब बन गया था, तो लड्डू गोपाल के लिए खाना रख दिया था खाने के लिए। तो ये बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल, ये रिश्तेदारी में आए हमारे यहाँ। तो लड्डू गोपाल ने खाना खा लिया, आप सब लोग भी खाना खा लो आके। और हमने भी खा लिया था, लड्डू गोपाल ने खा लिया था, उसके बाद में हमने भी खा लिया था। लड्डू गोपाल का ही खाया था हमने, ज़्यादा भूख नहीं थी तो उतना ही खाया था। और सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, तो इसलिए जल्दी से भूख नहीं लगी थी। तो हमारा बस झाड़ू और बर्तन रह गया था खाना बनने के बाद। हमने खाना खाने के बाद उसके बाद सिले पे और गैस सारा कुछ पोंछ दिया था, साफ़ कर दिया था, क्योंकि हम खाना बनाने के बाद तुरंत ही साफ़ कर देते हैं, नहीं फिर वो पड़ा रहता है। तो फिर अब बताएं, अब थोड़ा कुछ भी पड़ा रहा, गर्मी होने लगी तो लाल वाली चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, इसलिए हम तुरंत साफ़ कर देते हैं। तो हमारे बर्तन रह गए थे धुलने को, वो भी धुल लें। जब सो के उठो सुबह से काम में लगो तो काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो बच्चों की वजह से और लेट हो जाता है, क्योंकि कितना भी जल्दी करो, कोई रो रहा है, कोई कुछ भी, हम खाना बनाते हैं तो कोई बाबू है कहीं साड़ी पकड़ के खड़ा होगा, कोई कुछ मतलब रोएगा कि हमको गोदी में ले लो, यही हो जाता है। उसको भी लो, खाना भी बनाओ, बीच बीच में उनको भी लेना पड़ता है, तभी और लेट हो जाता है। वैसे खाना जल्द बस लगो बना लो।
इसीलिए हम तो घर में भी बाबू हैं, कुछ ना कुछ खाएंगे फैला देते हैं, तो फिर उसको भी तुरंत साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अब लाल वाली चींटी है वो बहुत जल्दी हो जाती है गर्मियों में, ठंडियों में तो नहीं होती, गर्मी में हो जाती है। बाबू ज़मीन में घुटनों चलते हैं तो फिर इनको काट लेती है, इसीलिए हम तुरंत साफ़ करते हैं, जहाँ कुछ पड़ा देखा थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं। तो हमारा खाना, झाड़ू और मतलब बर्तन तो धुल ही गए थे, झाड़ू रह गई थी, अब वो भी लगा दे, क्योंकि वैसे गंदा नहीं होता है, लेकिन बाबू हैं कुछ खा के गिराएंगे, कहीं ये फैलाए कहीं वो फैलाए, यही करते रहते हैं, तो हमें झाड़ू दिन में 3-4 बार लगानी पड़ती है। क्योंकि छोटा बाबू वो तो ऐसे खेलता रहता, कुछ भी दे दो, लेकिन ये श्रेष्ठ ने ये पुट्टी दीवारों की सारी इन्होंने छुटा दी है, ये छुटा देते हैं सारा कुछ, तो वो ज़मीन में फिर मिट्टी मतलब बालू बालू सा हो जाता है फिर, और बाबू खेलता है तो मुंह में भी रख लेता है, इसीलिए हम साफ़ करते हैं तुरंत। तो कपड़े भी झाड़ू के बाद हमारे कपड़े भी सूख गए थे, तो वो मतलब उतार लिए थे हमने, वो भी रख दें। अपने बच्चों के सब लोगों के अलग अलग, बच्चों के तो अलग अलग रखने पड़ते हैं, अपने तो पता ही है कौन से पहनने, लेकिन इनके बाबू दोनों के इनके अलग अलग रखने पड़ते हैं, क्योंकि किसी के छोटे बड़े इसीलिए अलग अलग रखते हैं, तो जिसको जो पहनाना है बस लेके पहना दो। तो कपड़े सहा तो रख लिए थे हमने, अब बस रख रहे थे जिसके जहाँ रखने अलग अलग। क्योंकि यहाँ घर में अलमारी नहीं है कहीं, तो मेज़ है, मेज़ पे हम बाबू की जो बिछौनियाँ हैं मतलब बिछाने वाली, बाबू की बिछौनियाँ मेज़ पे रख देते हैं, मतलब बिछाने के लिए अलमारी है नहीं के रखने के लिए, मतलब अलमारी है तो उसमें नए कपड़े रखते हैं हम, इस पे मेज़ पे हमने पन्नी डाल के बिछौनियाँ इनकी रखने, बिछौनियाँ हैं और या चदरा अदरा ओढ़ने वाले हैं कुछ भी, तो वो इस पर रख देते हैं, और कहाँ रखो, जगह नहीं है कहीं, इसीलिए हम इसी पे रख देते हैं, क्योंकि पूरे घर में अलमारी तो कहीं नहीं है। आजकल अलमारी बनती नहीं, लकड़ी वाली बनती है भाई बनवाने का। तो हो गई थी शाम, तो बाबू ने मतलब पाइप खेल खेल के खूब नहा लिए थे, गीले हो गए थे, तो फिर इनको नहलाकर इधर ले आए थे, हमको इधर थोड़ा ग्रिल के पास खड़ा कर दिया था हमने, देखेंगे ये आदमी लोग घूम रहे हैं ना, यहाँ नल लगेगा इसीलिए। तो बाबू हमारे ग्रिल पर गए, इन्हीं सब लोगों को देख रहे थे कि ये सब लोग क्या कर रहे थे, खुश हो रहे थे देख के, क्योंकि उसको भी मतलब मन उसका उब जाता है ना, उतने में खेलता रहता है घर में, तो हमने इधर रख दो मतलब खड़ा कर दो, तो ये देखते रहते हैं, इधर बच्चे भी इधर खेलते रहते हैं नीचे की तरफ, तो उनको देख देख के खुश होते रहते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं दूर, अगर ये पास हो तो ये भी चले जाएं। तो ये इसको पकड़ नीचे देखेंगे, ऐसे करते रहते हैं, और श्रेष्ठ खेलता है तो उसके साथ भी खेलते रहते हैं। तो हो गई थी शाम की कर दी थी हमने आरती, बाबू खेल लेते, उसके बाद शाम हो गई थी, फिर हमने सोचा आरती कर दें, लड्डू को गोपाल के लिए दूर रख दिया था पीने के लिए। तो आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे लड्डू गोपाल भी कह रहे हैं आप सब लोग हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल शाम हो गई थी, इनको सुला भी दिया था हमने। तो गुड नाइट, फिर मिलेंगे आप सब लोगों को अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी सो जाओ, लड्डू गोपाल तो हमारे सो गए हैं, क्योंकि मच्छर अपने सब लोगों को लगते हैं तो लड्डू गोपाल को भी लगते हैं, तो इनको मच्छरदानी में सुलाते हैं।